गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का 12th का जो है आपका इंटीग्रेशन पढ़ाने चल रहा है। उसमें विशिष्ट फलों का समाकलन पढ़ाए थे। इस बार आपको बेस्ट जो है क्वेश्चन बताने चल रहा है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है इस तरह का, अंडर रूट में 16 माइनस अगर एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। इतना का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे 1/16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसको आप ये फार्मूला होता आपने पढ़ा है, वी नो दैट, हम जानते हैं। इंटीग्रेशन 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इतना का आपने फार्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस कांस्टेंट सी होता है। इसी तरह का वैल्यू दिया है, इतने को हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर तो एक्स सही है, ए के स्थान पर 4 है, 4 लिखेंगे प्लस कांस्टेंट सी लिख लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, अगर यहाँ पर डी एक्स अपान 25 है प्लस 4 एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। डी एक्स अपान 5 का स्क्वायर, 4x को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है, आपने रूल पढ़ा है कि 1/a, 1 यानी इस तरह का इंटीग्रेशन हो, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो, इतना बराबर आपने फार्मूला पढ़ा 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस कांस्टेंट सी होता है। तो इसी बेस पर ये भी लिखा जा सकता है 1/a के स्थान पर 5 और tan इनवर्स x के स्थान पर 2x/5। चूँकि x का गुणांक अगर रहता है तो उतना से हम भाग दे देते हैं, 2 से भाग देंगे प्लस कांस्टेंट सी हो जाएगा। 1/5 टू 10 और tan इनवर्स 2x/5 होगा और प्लस कांस्टेंट सी होगा। इस तरह के क्वेश्चन है। एक फार्मूले पर आधारित और क्वेश्चन था, जैसे इस तरह का क्वेश्चन दे दे डी एक्स अपान रूट में अगर यहाँ पर 9x स्क्वायर है अब प्लस 16 हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखोगे डी एक्स अपान रूट में, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, चूँकि इंटीग्रेशन डी एक्स अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इतना बराबर आपने पढ़ा है, इतना इक्वल टू होता है, आपने पढ़ा है 1 नहीं लाग होता है, जो होगा लाग ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी होता है। तो इस पर आधारित इसमें x के स्थान पर 3x है और a के स्थान पर 4x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो 1/x का गुणांक दिया है तो पहले आप 3 से डिवाइड कर देंगे
और log इन ब्रैकेट में x के स्थान पर 3x होगा प्लस रूट में 3x का होल स्क्वायर, ए के स्थान पर 4 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c होगा 1/3 log 3x प्लस रूट में 9x स्क्वायर प्लस 16 प्लस कांस्टेंट c हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, इंटीग्रेशन dy अपान, अगर यहाँ पर 25y स्क्वायर है और माइनस 36 है, इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इतना को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन dy अपान 25 को लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक, आपने फार्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन चूँकि इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a स्क्वायर, तो 1/2 होता है और log x माइनस a अपान x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट c। इसी पर आधारित इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है 1/, इसमें x के गुणांक लेके, इसमें क्या है, इसमें y के टर्म के रूप में है, y के टर्म में है तो इसमें y बराबर क्या लिखोगे 5y लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक गुणांक दिया है तो लिख सकते हो 1/2 into 2, a के स्थान पर इसमें 6 है, फिर से इसमें x जो y का गुणांक है वो 5 है, उसे डिवाइड करेंगे और log इसमें y x के स्थान पर y है कितना 5y हम माइनस 6 अपान 5y प्लस 6 प्लस कांस्टेंट 6। देख लिए, अगर x हो या y का गुणांक अगर दिया हो तो उतना से हम भाग देते हैं, तो 1 अपान ये 6 5 30 30 तो 60 हो जाएगा और log 5y माइनस 6 अपान 5y प्लस 6 होगा प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर इसी तरह का एक क्वेश्चन दे दें, इंटीग्रेशन dt अपान ये हो जाए 64 माइनस आप लिख सकते हैं कितना 25t², तो सेम इसी तरह लगेगा, लेकिन इसका फार्मूला आप यूज करोगे तो dt अपान 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर माइनस 5t का होल स्क्वायर होगा, तो इसको लिखा जा सकता 1/2 a के स्थान पर इसमें 8 है, लेकिन इसमें t का गुणांक 5 है तो 5 से डिवाइड करो अपान, इसका सूत्र होता है log a प्लस x अपान a माइनस x, तो a के स्थान को 8 लिखेंगे और x के स्थान को 5t अपान 8 माइनस 5t प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 जा 40 2 जा 80 हो जाएगा, log 8 प्लस 5t अपान 8 माइनस 5t प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह मैं आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया इसको कॉपी कर लो, लाइक कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।